नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर से। सर क्या मामला हुआ आज फिर आज खड़े हो गए? देखिए स्कूल MLN स्कूल देख सकते हैं, यहाँ मेरा भतीजा पढ़ता है और मेरे को भी पता लगा। और कल हमने सप्री फील्ड स्कूल के सामने के खिलाफ एक कंप्लेंट DO साहब को दी थी और हमने कहा था, मैडम रेणु फूली आई थी, उन्होंने कहा था कि आपके फॉर्म 6 के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। तो उसके बाद कंप्लेंट करने के बाद DO साहब का ऑर्डर देखिए, क्या ऑर्डर है, 21 तारीख का ऑर्डर है, आज का ऑर्डर है। और सभी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को ये आदेश जारी कर दिया गया कि कोई भी वार्षिक शुल्क या डेवलपमेंट चार्ज किसी टाइप का नहीं लेगा और रिजल्ट नहीं रुकेगा। इसके बावजूद MLN स्कूल के प्रिंसिपल ने और यहाँ के स्टाफ ने ये लेटर सभी को दिया और सबका रिजल्ट देने के बाद रोक लिया। और इसमें क्या लिखा हुआ है, हिसाब लिखा हुआ है जीरो बैलेंस नील, उसके बाद हाथ से लिखा हुआ 4100 रुपये। इस तरह की लूटपाट की जा रही है और ये फ्रॉड किया जा रहा है। सभी पेरेंट्स को 4 से 5 हज़ार रुपये वार्षिक शुल्क के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। हमने कंप्लेंट की कि DO साहब का लेटर तो ये है, उसके बाद कहा इन्होंने कि जी हमारे पास DO साहब का लेटर नहीं पहुंचा। उसके बाद हमने DO साहब को फ़ोन करके रिक्वेस्ट की, जी वो लेटर जो आपने जारी किया ईमेल कर दीजिए। इसके बाद ये लेटर ईमेल कर दिया गया और बड़ा क्लियर कट यहाँ से मना करके चले गए स्कूल वाले कि जी हम इसके अलावा आपका रिजल्ट भी रोकेंगे, किसी बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे। आप देख सकते हैं महिलाएं हैं और सभी के बच्चे यहाँ, और सभी को इस तरह का लेटर बना के एक हिसाब दे दिया गया। और मेरा एक मानना है, सरकार से मानना कि सरकार ने जब आदेश जारी कर दिया तो यहाँ इस लेटर की पालना क्यों नहीं हो रही है। मैं तो एक सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक यहाँ आप कश्मीर फाइल देखने गए थे, एक प्राइवेट स्कूल फाइल लूटपाट की पिक्चर यहाँ भी चल रही है। एक आंसू यहाँ भी बहाने का काम करें। जो आंसू आपके एक AC के थिएटर में गिरे थे शिक्षा मंत्री के और यहाँ के मुख्यमंत्री के और CM के, वो एक आंसू प्राइवेट स्कूल के सामने भी गिराने का काम करें। इनकी हालत देखें, आप पेरेंट्स की हालत देखें, गर्मी के इसके बावजूद बच्चे छोटे छोटे यहाँ खड़े हुए हैं, गेट के सामने महिलाएं खड़ी हुई हैं और सुबह 9 बजे से 8 बजे के आए हुए हैं और सबका रिजल्ट रोक लिया गया है। मैं ये चाहूँगा शिक्षा मंत्री जी, आप इतनी अगर पावर आप रखते हो, सरकार के पास बहुत पावर होती है, इनका इलाज करें और इस ऑर्डर की पालना कराएं। तो सर ये जो 4100 रुपए उन्होंने हाथ से लिखे हैं, ये किस चीज के मांग रहे हैं? ये लूटपाट के मांग रहे हैं, ये लूटपाट है, हाथ से लिखे हुए डेवलपमेंट चार्जेज है, लेकिन ये लूटपाट है, ये छिप कर मांग रहे हैं, ये 2 नंबर में मांग रहे हैं। और आप अंदाजा लगा लीजिए 3 से 4 हज़ार इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर 5 हज़ार एक बच्चे से इकट्ठा करेंगे कई 100 करोड़ रुपए बनेगा। ये अकेला नहीं हजम कर सकता स्कूल बड़ा। इस पैसे को बांटा जाएगा, शिक्षा मंत्री के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। और शिक्षा मंत्री जी, प्राइवेट स्कूल लूट फाइल यहाँ चल रही है, इस पिक्चर पे भी जरा ध्यान दीजिए और यहाँ भी आंसू गिराए और यहाँ की जनता की भावनाओं को सुने। DO के ऑर्डर को भी नहीं माना जा रहा है यहाँ पे, यहाँ के किसी भी ऑर्डर को नहीं माना गया। ये जो EO क्या लिखा गया इस पे? भाई साहब इसमें लिखा हुआ है 21 तारीख का ऑर्डर है, 21 मार्च का ऑर्डर है। DO साहब ने सभी प्राइवेट स्कूलों को लिखा हुआ है कि वार्षिक शुल्क या डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लेंगे और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। और आपका ये ऑर्डर सभी प्राइवेट स्कूलों में जा चुका है, लेकिन यहाँ की मैडम ने सरेआम, क्योंकि आप थोड़ा लेट आए मीडिया वाले, उसने मना किया जी हमारे पास कोई लेटर नहीं है। उसके बावजूद हमने रिपीट कराया और फिर मैसेज आया कि लेटर अभी पहुंचा है, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है। साथियों, बड़े दुख की बात है कि हमें यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। अभी स्कूल पहुंचे हैं आप, प्रशासन का क्या कहना है कि पक्के बिल में तो ड्यू अमाउंट 0 दिखा रहा है और आपने रिटर्न में लिखा, क्या कहना है उनका? देखिए, ये कहना ये है कि ये छिपाकर पैसे ले रहे हैं और झूठ बोलकर ले रहे हैं। सरकार हाई कोर्ट के आदेश है कि इसको नहीं ले सकते, हाथ से लिखा हुआ है। और एक नहीं है, मैं दिखाना चाहूंगा कि सभी के बच्चे जिनके यहाँ पढ़ते सभी को हाथ में लिख के दिया गया है। और बड़े दुख की बात है कि ये सरकार के हालात हो गए हैं, सरकार कमजोर हो चुकी है। और कमजोर नहीं है, सरकार चोर है। करोड़ों रुपया इकट्ठा होने के बाद कहाँ जाएगा, शाम को बंट जाता है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कृपया करके आप इनकी भी भावनाओं को देखें, इनको भी न्याय देने का काम करें। आपके भी सर? हाँ जी भाई, 4100 रुपये ही रहते हैं और सारे फीस हम दे चुके हैं, पूरे साल से हमारे 9 बच्चे हैं। जबकि ये हर महीने जो फीस ले रहे हैं, उसमें ये ट्यूशन फीस के, बच्चे की फीस 2000 रुपये है, जिसमें से ट्यूशन फीस 1350 रुपये, बाकी 650 रुपये ये चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस ही लेते हैं। तो 4100 रुपये उन्होंने बताया नहीं किस चीज़ के चार्जेस? ये 4000 रुपये, 4000 रुपये एनुअल चार्जेस और 100 रुपये ये आई कार्ड के ले रहे हैं, 100 रुपये आई कार्ड के ले रहे हैं। डेवलपमेंट फीस है चाहे एनुअल चार्जेस समझ लो, कुछ भी समझ लो, वही मांग रहे हैं। क्या सभी की पर्चियों पे बराबर लिखा हुआ रेट? हाँ जी, हाँ जी, 41। तो आप क्या मांग करते हैं, क्योंकि सरकार? तो सर, सरोजनी कॉलोनी MLN स्कूल में आज फिर से एक बार पेरेंट्स जो है इकट्ठे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बच्चों का जो है रिजल्ट रोक लिया गया है डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप?
पहली बात तो हम किसी भी संस्था के संचालक को या किसी प्रधानाचार्य को किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं रोकना चाहिए और विभागीय नियमानुसार किसी बच्चे के रिजल्ट को रोका नहीं जा सकता। इन केस यदि बच्चा कोई फीस नहीं भी देता है तो ये पेरेंट्स और मैनेजमेंट के बीच का इशू है। आरटीई के नियमानुसार किसी बच्चे को मेंटली या फिजिकली हरास नहीं किया जा सकता, जो कि सरासर गलत है। हम इंक्वायर करेंगे और मैटर की जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर क्या कहेंगे, पेनों से जो लिखकर जो है चार्जेस लिए जाते हैं और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों FFRC कमिश्नर महोदया ने यमुनानगर में आके ही DC साहब तथा ADC मैम के प्रेजेंस में एक मीटिंग कॉल की थी, जिसमें सभी स्कूल संचालक जिनके विरुद्ध शिकायत थी तथा वो पेरेंट्स एसोसिएशन के मेंबर जिन्होंने शिकायत की थी, एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें क्लियर एक दिशा निर्देश विभाग की तरफ से जारी किए गए थे कि कोई भी संस्था डेवलपमेंट चार्जेज या एनुअल चार्जेज के नाम पे एक्स्ट्रा वसूल बच्चों से नहीं की जा सकती। जिसने फॉर्म 6 में जो भी भरा था 21-22 में केवल वही फीस चार्ज की जा सकती है। यदि कोई स्कूल डेवलपमेंट चार्जेज या पेन से लिखा हुआ कोई चार्जेज एक्स्ट्रा बच्चों के पेरेंट्स से वसूल कर रहा है तो सरासर गलत है। इसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए और विभाग के नियमानुसार जो कार्रवाई बढ़ती है कार्रवाई जरूर की जाएगी। सर बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो जिनका फाइनेंशियली सिस्टम ठीक नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ स्कूल वालों की ओर से, टीचर्स की ओर से उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? क्या पेरेंट्स के साथ ऐसा करना बिहेवियर सही है? शिक्षा एक सेवा है और शिक्षक प्रदाता या विद्यालय समाज की सेवा करते हैं। इसमें हरासमेंट जैसे शब्द तो आने ही नहीं चाहिए। यदि किसी पेरेंट्स की कोरोना काल में किसी वजह से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो मेरे संस्थाओं के संचालकों से अनुरोध है केस टू केस डिसाइड किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार के पेरेंट्स के बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर उनकी फीस में जो नियमानुसार कंसेशन बनता है वो ज़रूर दिया जाए। सर कई स्कूलों की फीस भी बढ़ा दी गई है, तो कितनी वो बढ़ा सकते हैं और क्यों बढ़ा सकते हैं? दिसंबर 8, 2021 की नई नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने इशू की है, जिसमें कोई भी संस्था 10% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकती और वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ दी गई है। यदि कोई संस्था अवहेलना करते हुए या अध्यापकों के वेतन ना बढ़ाते हुए कोई फीस बढ़ाता है तो ये गलत है। नियमानुसार उसकी इंक्वायरी की जा सकती है, सर की जांच करते हैं तथा आवश्यक दिशा निर्देश संस्थाओं को देते हैं और बहुत सारी शिकायतों का निवारण भी हुआ है। परंतु ये आज शिकायत नहीं आई है। इस मामले की इंक्वायर करके बहुत जल्दी इस मामले पे जो फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट निदेशक महोदय को सबमिट की जाएगी। तो बच्चों के रिजल्ट के लिए स्कूल के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो सुबह 8 बजे से अभी भी MLN स्कूल में बैठे हैं सर, तो आप उन पेरेंट्स का किस प्रकार से स्टैंड लेंगे, उन्हें किस प्रकार से इंसाफ देंगे? किसी भी पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर करना संस्थाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। यदि किसी संस्था ने किसी बच्चे का रिजल्ट अब तक अनाउंस नहीं किया है तो हम हर संस्था को दिशा निर्देश देंगे कि वो तुरंत बच्चों के परिणाम घोषित कर दे। और पेरेंट्स से मेरा एक अनुरोध ये भी रहेगा कि जो फॉर्म 6 में भरी हुई फीस है वो संस्थाओं को जरूर दें। तो सर फीस क्लियर होने के बाद जो डेवलपमेंट और वार्षिक शुल्क के जो चार्जेस हैं वो देना जायज़ है या नहीं है, मेन उस चीज़ का मुद्दा है। कोई भी संस्था डेवलपमेंट चार्जेज या एनुअल चार्जेज चार्ज नहीं कर सकती 2021-22 के सेशन में। अगर संस्था ऐसा कर रही है तो वो गलत कर रही है। पेरेंट्स इस प्रकार की यदि कोई मजबूर हैं चार्जेस देने के लिए तो तुरंत हमारे कार्यालय में आके अपनी समस्या नोट करवा सकते हैं। सर कोई ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं? हाँ, हमारी मेल ID है, उस मेल ID पे अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं। तो एक मिनट, रिजल्ट जो है बच्चों के पेरेंट्स को मिल जाएगा आपकी ओर से? मैं अभी संस्था के डायरेक्टर महोदया से मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। मैं दोबारा से बात करूँगा ताकि बच्चों का परीक्षा परिणाम सभी ने देखा कि DO सतपाल जी ने किस तरीके से कहा कि अगर इस तरीके से कोई भी स्कूल चार्जेस करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को लाइव तस्वीरें यमुनानगर से दिखाने का प्रयास कर